कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्रोपोर्शन की। पहली प्रॉपर्टीज़ है इन्वर्टेंडो, दूसरी है अल्टरनेंडो। अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं ए, बी, सी, डी और अगर वो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रही हैं, इसका मतलब अगर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। बेसिकली 4 क्वांटिटीज़ हैं, पहले 2 का रेशो बाकी के 2 के रेशो के इक्वल है। अगर ये प्रोपोर्शन में है चारों क्वांटिटीज़, तो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्वर्टेंडो पहली प्रॉपर्टी है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो क्या हो जाएगा, बी रेशो ए भी इक्वल हो जाएगा डी रेशो सी के। बेसिकली पहले बी लिख दिया है, फिर ए लिख दिया है, यहाँ पे पहले डी लिख दिया है, फिर सी लिख दिया है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी अगर इक्वल है, ये इफ है, ये देन है, और सी अपॉन में डी के इक्वल है, तो यहाँ से बी न्यूमरेटर में आ जाएगा, ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डी आ गया न्यूमरेटर में, सी आ गया डिनोमिनेटर में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अपॉन में ए इक्वल टू डी अपॉन में सी। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इसका मतलब ए अपॉन में बी इक्वल टू सी अपॉन में डी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए इंटू में डी, ये हो जाएगा बी इंटू में सी। अब हमें चाहिए क्या, बी अपॉन में ए चाहिए, तो बी और ये आ जाएगा अपॉन में ए इक्वल टू डी, ये आ जाएगा अपॉन में सी। इसी को ही लिखते हैं डी रेशो सी इक्वल टू बी रेशो ए। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। बेसिकली डी रेशो सी इक्वल टू बी रेशो ए हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, वही 4 क्वांटिटीज अगर हमारी प्रोपोर्शन में है, यानी ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो सी है, ए अपॉन में बी इक्वल टू बी अपॉन में सी है अगर, तो जो ऑल्टरनेट वाली है ए रेशो बी इक्वल हो जाएगा, बेसिकली ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है अगर, ए अपॉन में बी इक्वल टू सी अपॉन में डी है, तो ऑल्टरनेट वाली जो है ए रेशो सी इक्वल हो जाएगी बी रेशो डी के। हमें प्रूफ करना है, अगर हमें गिवन है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, तो यह है ए अपॉन में बी इक्वल टू यह है सी अपॉन में डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू में डी इक्वल टू बी इंटू में सी। हमें चाहिए क्या, ए अपॉन में बी चाहिए अब, तो यहाँ से ए रह गया और ये अपॉन में आ गया बी, यहाँ पे सी बचा, ये अपॉन में आ गया डी। इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी इक्वल टू यह सी रेशो डी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेंडो। अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, ए रेशो बी इक्वल है, 4 क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी डी, और ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो अब क्या होगा, जो ऑल्टरनेट वाली है ए और सी, तो ए रेशो सी इक्वल हो जाएगा, ये इफ है, अगर हमें ये गिवन है तो ऐसा हो जाएगा कि ए रेशो सी बी रेशो डी के इक्वल हो जाएगा, बी रेशो डी के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ए अपॉन में बी इक्वल है सी अपॉन में डी के, तो क्या हो जाएगा, ए और सी, ए अपॉन में सी इक्वल टू बी और डी, बी अपॉन में डी हो जाएगा। प्रूफ, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में बी, ये हो जाएगा सी अपॉन में डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू में डी इक्वल टू सी इंटू में बी। अब हमें चाहिए ए के अपॉन में सी चाहिए, तो ये ए है और ये अपॉन में आ जाएगा सी हो जाएगा, और ये बी है, ये अपॉन में आ जाएगा डी, डी हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी। तो ऑल्टरनेंडो में क्या होगा, अगर हमें ए रेशो बी गिवन है सी रेशो डी के इक्वल, तो हम बेसिकली फर्स्ट और थर्ड वाले का रेशो इक्वल कर देंगे सेकंड और फोर्थ वाले के रेशो के। थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, अगर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो अगर हम ए में बी ऐड कर दें, ए प्लस बी कर दें और उसका रेशो निकाले बी से, तो वो भी इक्वल हो जाएगा सी प्लस डी कर दें, इन दोनों को ऐड कर दे, फिर उसका रेशो निकाले डी से, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये हमारा कॉम्पोनेंडो रूल है, इफ देन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए अपॉन में बी इक्वल है सी अपॉन में डी के, इफ देन, तो ए प्लस बी कर दो और उसका रेशो निकालो बी से, तो इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो सी प्लस डी का और उसका रेशो निकालो डिनोमिनेटर वाले से डी के, तो वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी अपॉन में बी
इक्वल हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन में डी के। इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में वही रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वही रहेगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? अगर हमारा ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, ये हमारा गिवन है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में बी इक्वल टू सी अपॉन में डी। अब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल है, तो इसको लेट कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि ये किसी के इक्वल हैं, दोनों के दोनों के इक्वल हैं। अब यहाँ से अगर a अपॉन में b इक्वल है के और साथ ही साथ c अपॉन में d इक्वल है के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी b इंटू में k और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी d इंटू में k। अब a अपॉन में b इक्वल टू c अपॉन में d है। अब क्या करेंगे? a की जगह b k रखेंगे। बेसिकली हम अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये तो हमारा हो गया है। अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, a प्लस बी अपॉन में b इक्वल टू c प्लस d अपॉन में d। ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे और दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? b इंटू में k, तो यहाँ पर b इंटू में k रख दिया प्लस b अपॉन में b इक्वल टू, अब c की वैल्यू क्या है? d इंटू में k, तो यहाँ पे d इंटू में k रख दिया प्लस d अपॉन में d। b कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा k प्लस 1 अपॉन में b। यहाँ से d कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? k प्लस 1 बचा, क्योंकि d बाहर ले रखा है। ये हो गया अपॉन में d। अब यहाँ से b से b कैंसिल और d से d कैंसिल, तो ये हो गया हमारा k प्लस 1 और ये भी हमारा हो गया k प्लस 1। तो दोनों की क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटीज k प्लस 1 की इक्वल आ गई। a प्लस बी अपॉन में b को सॉल्व किया, वो भी k प्लस 1 आ गया और साथ ही साथ c प्लस डी अपॉन में d को सॉल्व किया, तो वो भी k प्लस 1 आ गया। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं। प्रॉपर्टी है डिविडेंडो। अगर हमारे पास a रेशो b इक्वल है b रेशो c के, या फिर अगर हमारे पास a अपॉन में b इक्वल है c रेशो d के, c अपॉन में d के, देन अब अगर हम माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस करें फिर उसका रेशो ले b से, तो वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों को माइनस कर दे उसका रेशो ले d से। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन में b इक्वल हो जाएगा c माइनस डी अपॉन में डी के। बेसिकली अगर हमारे पास a अपॉन में b इक्वल है c अपॉन में डी के, तो इन दोनों को माइनस करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में b ही रह जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में d ही रह जाएगा। अब इसका प्रूफ हमें a अपॉन में b इक्वल दे रखा है c अपॉन में d के, तो हम किसी k के इक्वल मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये a अपॉन में b इक्वल है k के और साथ ही साथ c अपॉन में d भी k के इक्वल है, तो यहाँ से a की वैल्यू b इंटू में k आ जाएगी और c की वैल्यू d इंटू में k आ जाएगी। अब इसको प्रूफ करना है a माइनस बी अपॉन में b, तो LHS को ले लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू b इंटू में k है, तो b इंटू में k माइनस बी अपॉन में b, तो यहाँ से b कॉमन लिया तो k बचा और यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा अपॉन में b। फिर ये कैंसिल हो गया तो इक्वल टू k माइनस 1 आ गया। अब RHS लेते हैं, c माइनस में d अपॉन में d, c की वैल्यू d इंटू में k है, तो d इंटू में k रख दिया माइनस d अपॉन में d। यहाँ से d कॉमन, तो यहाँ पर k बचा और यहाँ पर 1 बचा अपॉन में d। फिर ये कैंसिल करके k माइनस 1, तो दोनों ही क्वांटिटीज k माइनस 1 के इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब a माइनस बी अपॉन में b इक्वल है c माइनस d अपॉन में d के। नेक्स्ट रूल है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज हैं a b c d और वो प्रोपोर्शन में है, यानी कि a इज टू b इक्वल है c इज टू d के, या फिर a अपॉन में b इक्वल है c अपॉन में d के, देन इन दोनों को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों को माइनस करेंगे। इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इज टू a माइनस बी इक्वल हो जाएगा c प्लस d इज टू c माइनस d के। हमें a में से ही b को सब्ट्रैक्ट करना है और c में से ही d को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका प्रूफ लेट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है हमें a अपॉन में b इक्वल टू c अपॉन में d, तो इसको लेकर ही हम चलेंगे। अब इसको लेट कर लेते हैं किसी k के इक्वल है, तो यहाँ से a अपॉन में b भी k के इक्वल है और c अपॉन में d भी k के इक्वल है, तो a इक्वल टू b इंटू में k आ जाएगा और c की वैल्यू d इंटू में k आ जाएगी। अब इसको लेके चलते हैं, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। LHS को उठाया है हमने, a की जगह रख देंगे b इंटू में k प्लस b, यहाँ पर भी a की जगह b इंटू में k माइनस b, तो ये हो जाएगा b कॉमन,
k प्लस 1, यहाँ से b कॉमन k माइनस 1, तो ये हो गया हमारा k प्लस 1 अपॉन में k माइनस 1 के इक्वल। अब RHS को उठाते हैं। RHS में है c प्लस d अपॉन में c माइनस d। c की वैल्यू d इंटू में k रख देंगे प्लस d, यहाँ पर भी c की वैल्यू d इंटू में k प्लस माइनस d, यहाँ से d कॉमन तो k और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर भी d कॉमन, यहाँ पर k, यहाँ पे माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर k प्लस 1 और यहाँ पर k माइनस 1 बचा, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होगा। सो 18 एग्जाम्पल है, इफ a इज टू b इक्वल टू c इज टू d, शो दैट 3a प्लस 2b रेशो 3a माइनस 2b इक्वल होगा 3c प्लस 2d रेशो 3c माइनस 2d के। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, तो यानी a अपॉन में b इक्वल है c अपॉन में d के। हमें ये शो करना है कि 3a प्लस 2b इक्वल 3a प्लस 2b रेशो 3a माइनस 2b इक्वल होगा 3c प्लस 2d रेशो 3c माइनस 2d के। अब देखा जाए तो हमें a के साथ 3 चाहिए और b के साथ 2 चाहिए, तो इसमें हम a के साथ 3 की मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ 2 की। बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 अपॉन 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा a b इक्वल टू 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा c d। अब क्या करते हैं, अब हमें 3a प्लस 2b रेशो 3a माइनस 2b चाहिए। देखा जाए तो 3a में 2b ऐड हुआ है और फिर 3a में 2b सब्ट्रैक्ट हुआ है डिनोमिनेटर में। इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 3a प्लस 2b अपॉन में 3a माइनस 2b इक्वल टू 3c प्लस 2d अपॉन में 3c माइनस 2d। तो इन दोनों को एक बार ऐड किया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये कौन सा रूल था, ये लास्ट वाला रूल था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 3a प्लस 2b अपॉन में 3a माइनस 2b, तो वो इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 3c प्लस 2d और अपॉन में 3c माइनस 2d को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a प्लस 2b रेशो 3a माइनस 2b इक्वल है 3c प्लस 2d रेशो 3c माइनस 2d के, और यही हमें प्रूफ करना है। 19th एग्जाम्पल है, इफ 8a माइनस 5b अपॉन 8c माइनस 5d इक्वल है 8a प्लस 5b और 8c प्लस 5d के, तो हमें प्रूफ करना है a अपॉन में b इक्वल है c अपॉन में d के। हमें गिवन है कि 8a माइनस 5b अपॉन 8c माइनस 5d इक्वल है 8a प्लस 5b और अपॉन में 8c प्लस 5d के। हमें a अपॉन में b और c अपॉन में d चाहिए। तो देखा जाए तो ये a तो अपॉन में है और ये हमें अपॉन में b चाहिए और यहाँ पर हमारा c है। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में ये हमें गिवन है तो हमें इसको लेकर ही चलना है और ये हमें लेके आना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेंडो रूल लगा देते हैं। ऑल्टरनेंडो रूल में क्या होता है कि 8a माइनस 5b है, दिस अपॉन में दिस हो जाएगा अपॉन 8a प्लस 5b इक्वल टू, अब क्या होगा, दिस अपॉन में दिस हो जाएगा 8c माइनस 5d अपॉन में 8c प्लस 5d। ये हमने ऑल्टरनेंडो रूल लगाया है। बेसिकली देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस अरेंज ही किया है। अब इसको, अब क्या हो जाएगा, अब इसमें हम ऐड कर देंगे। देखा जाए तो हमें a अपॉन में b चाहिए। अगर मैं इसको, इन दोनों को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाऊं, एक बार ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पर ऐड करने से b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और a वाला टर्म हमारे पास बच जाएगा। और यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इसको, तो अब यहाँ पर हमारा a वाला कैंसिल हो जाएगा और b वाला बचेगा। तो एक बार लगा के देखते हैं डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो रूल। तो क्या क्या होता है इसमें, हम इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं और अब डिनोमिनेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 8a माइनस 5b को सब्ट्रैक्ट कर दिया 8a प्लस 5b से। यहाँ पर भी 8c माइनस 5d में ऐड कर दिया जो डिनोमिनेटर में था वो, और 8c माइनस 5d में सब्ट्रैक्ट कर दिया जो भी डिनोमिनेटर में था वो। ये b से b कैंसिल, ये d से d कैंसिल। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 8a प्लस 8a, 8 प्लस 8 हो जाएगा 16a बचा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी 8 प्लस 8 16c बचेगा। अब यहाँ पर 8a माइनस 5b, माइनस की मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5, माइनस का 8a और माइनस का 5b, माइनस का 8a और साथ ही साथ माइनस का 5b। यहाँ पर भी माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, 8c माइनस 5d, 8c माइनस 5d एज इट इज, और यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8c और माइनस प्लस माइनस, ये हो गया हमारा 5d। अब हमारा
8a प्लस का है और 8a माइनस का है तो कैंसिल। 16a और यहाँ पे क्या बचा -5b माइनस का 10b इक्वल टू यहाँ पर बचा 16c और यहाँ पर 8c और 8c ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल। -5d और ये माइनस है तो -5d कितना हो गया माइनस का 10d। अब 16/10 माइनस का है 16/10 माइनस का है तो कैंसिल। तो यहाँ बचा a/b इक्वल टू यहाँ बचा c/d और ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ p इक्वल टू 4xy अपॉन में x प्लस वाई है तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ p प्लस 2x अपॉन में p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन में p माइनस 2y की। हमें क्वेश्चन में p की वैल्यू दे रखी है 4xy अपॉन में x प्लस वाई। हमें फाइंड करना है p प्लस 2x और p माइनस 2x की वैल्यू अपॉन में प्लस p प्लस 2y अपॉन में p माइनस 2y की वैल्यू। तो p इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब ये हो जाएगा p अपॉन में इसको अपॉन में लेके आ जाएंगे इस 2x को तो ये अपॉन में आ जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2y अपॉन में x प्लस वाई बचा। अब देखा जाए तो हमें ये वैल्यू चाहिए ना p प्लस 2x p माइनस 2x तो यहाँ पे कैसे मिलेगी वो वैल्यू डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में इन दोनों को ऐड करना है डिनोमिनेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कौन सा रूल है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है तो उसमें क्या होगा हम ऐड कर लेंगे एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वल टू यहाँ पर भी एक बार ऐड कर लेंगे प्लस x प्लस वाई और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे माइनस x प्लस वाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे p प्लस 2x अपॉन में p माइनस 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2y प्लस वाई 3y प्लस x ये हो जाएगा 2y माइनस x और माइनस y माइनस की मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा p प्लस 2x अपॉन में p माइनस 2x इक्वल टू 3y प्लस x अपॉन में 2y माइनस y हो जाएगा माइनस x। तो इसकी वैल्यू आ गई है ये। अब हमें p प्लस 2y और p माइनस 2y की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास p क्या है 2 इंटू में 2x इंटू में y अपॉन में x प्लस वाई ये हमारी p की वैल्यू है। अब की बार हमें y चाहिए तो अगर हमें डिनोमिनेटर में y बनाना पड़ेगा 2y ताकि हम एक बार ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ से अब की बार हम 2 और y को लेकर के आएंगे अपॉन में 2y ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ गया। अब बचा कितना यहाँ पर बस 2x बचा अपॉन में x प्लस वाई। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो फिर से हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट यहाँ पर भी एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। यहाँ क्या बचेगा p प्लस 2y अपॉन में p माइनस 2y इक्वल टू 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x प्लस वाई यहाँ पर 2x माइनस एक्स हो जाएगा x और अब ये माइनस यहाँ पे ओपन होगा तो माइनस का y बचेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है इसमें और इसमें हमें ऐड करना है ये p प्लस 2x था अपॉन में p माइनस 2x है और उसमें हमें ऐड करना है ये वाली वैल्यू p प्लस 2y अपॉन में p माइनस 2y। तो इसकी वैल्यू क्या है 3y प्लस ये हम फाइंड कर रहे हैं इसकी वैल्यू है 3y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या है इस पूरे की वैल्यू 3x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे एक बार ये हमारा y माइनस एक्स है ये हमारा x माइनस वाई है। अगर हम माइनस इसमें से बाहर ले ले तो हमारा ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स तो इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं 3y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स माइनस 3x प्लस वाई अपॉन में ये हो गया हमारा y माइनस एक्स। इसको प्लस रहने दो यहाँ पर माइनस ले लिया हमने बाहर ये हो गया हमारा 3y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 3x प्लस वाई अपॉन में y माइनस एक्स y माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर बचेगा 3y प्लस एक्स यहाँ पर माइनस 3x प्लस वाई। अब ये क्या हो जाएगा 3y प्लस एक्स माइनस के मल्टीप्लाई माइनस का 3x और माइनस का y अपॉन में y माइनस एक्स चल रहा है y माइनस एक्स। ये हो जाएगा 3y माइनस वाई ये हो जाएगा हमारा 2y और 3y
ये तो सॉल्व हो गया। ये है x माइनस 3x, तो माइनस का 2x बचेगा यहाँ पर y माइनस x। अब क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा y माइनस x, यहाँ पे क्या बचा y माइनस x, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। यहाँ से दोबारा बता देते एक बार, हमने इनको ऐड करना था, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली 3y प्लस एक्स, यहाँ से पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। अब क्या किया है, ये y माइनस एक्स था और ये हमारा x माइनस वाई था, तो अगर मैं इसका माइनस बाहर ले लूँ तो अब माइनस की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये माइनस वाई बन गया और ये माइनस माइनस प्लस एक्स बन गया, तो वही बात है, बस माइनस बाहर लेके इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब माइनस बाहर लिया है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, y माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा और ये हमारा 3y प्लस एक्स है माइनस 3x प्लस वाई, बस इसको अब सॉल्व किया है तो आंसर हमारा 2 आ गया। 81 क्वेश्चन है, इफ a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर रेशो a स्क्वायर माइनस ac प्लस c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस bd प्लस d स्क्वायर रेशो b स्क्वायर माइनस bd प्लस d स्क्वायर। अगर हमें a रेशो b इक्वल टू c रेशो d दे रखा है तो हमें ये प्रूफ करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d है और हमें ये इसका रेशो इसके रेशो के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d, इसका मतलब है a अपॉन में b इक्वल होगा c अपॉन में d के। मान लेते हैं कि ये दोनों रेशो जो है वो किसी k क्वांटिटी के इक्वल हैं, तो अब ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर, इसको अपॉन में लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस ac प्लस c स्क्वायर, इसको हमें इसके इक्वल लेकर के आना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और RHS के इक्वल लेकर आएंगे। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, a अपॉन में b इक्वल है k के और साथ ही साथ c अपॉन में d भी इक्वल है k के। ये a अपॉन b k के इक्वल, c अपॉन d k के इक्वल, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई b इंटू में k, यहाँ से c की वैल्यू आ गई d इंटू में k। अब a की वैल्यू और c की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे b इंटू में k का स्क्वायर प्लस b इंटू में k, c की वैल्यू है d इंटू में k प्लस c की वैल्यू d इंटू में k का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा b इंटू में k का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू b इंटू में k, c की वैल्यू d इंटू में k प्लस c d इंटू में k का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा b इंटू में d और ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन में ये भी हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b इंटू में d और k इंटू में k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर। अब यहाँ से k स्क्वायर कॉमन लेंगे, तीनों में आ रहा है k स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस b इंटू में d प्लस d स्क्वायर। यहाँ से भी k स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस b इंटू में d प्लस d स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल। और हमें यही प्रूफ करना था, b स्क्वायर प्लस b इंटू में d प्लस d स्क्वायर रेशो, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b इंटू में d प्लस d स्क्वायर, यही RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x y z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, हमें x y z कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस जेड रेशो एक्स प्लस जेड, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में एक्स वाई जेड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में गिवन है, इसका मतलब एक्स रेशो वाई इक्वल होगा वाई रेशो जेड के। यहाँ से हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू वाई अपॉन में जेड, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू में जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमें इसके इक्वल लेकर के आना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स इंटू में जेड पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स इंटू में जेड, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में जेड, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की है बस यहाँ से। एक्स कॉमन तो यहाँ पर एक्स माइनस जेड बचा, यहाँ पर भी एक्स कॉमन तो यहाँ पर एक्स प्लस जेड बचा, ये कैंसिल। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड रेशो एक्स प्लस जेड, और यही हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 23 है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 341 अपॉन 91। हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है और हमें सॉल्व करना है इसको। 23rd में हमें ये सॉल्व करना है, तो ये है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 341 अपॉन 91।
हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स क्यूब प्लस 3x ऐड कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 1 और एक बार सब्ट्रैक्ट, एक्स क्यूब प्लस 3x में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में ये हो जाएगा 341 प्लस 91 और एक बार 341 माइनस 91। ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब प्लस 3x माइनस से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर और ये माइनस का 1 इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे 432 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 250। ये हो जाएगा। अब इसको अगर देखें तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, और अगर माइनस लगा दे a माइनस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही ये पूरा ही आ जाता, और प्लस 3ab का स्क्वायर, a यहाँ पर 1 है, a यहाँ पर x है और b की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 का होल की क्यूब। और ये देखा जाए तो ये हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a b का स्क्वायर, a स्क्वायर भी ये है और a b का स्क्वायर ये है, इक्वल टू ये हो जाएगा 432 अपॉन 256, 250। अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा क्यूब रूट 432 अपॉन 250 इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू क्यूब रूट, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 216 अपॉन 125, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा किसका, 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का क्यूब होता है 125। अब फिर से, अभी तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक बार फिर से डिविडेंड एंड कॉम्पोनेंट रूल लगाएंगे, एक बार प्लस कर देंगे प्लस x माइनस 1 और एक बार माइनस कर देंगे, तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 6 प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 5। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस x 2x और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 है और माइनस x, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस x, और ये हमारा क्या है, माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, यहाँ पर 2 बचता, इक्वल टू 6 प्लस 5 11 हो जाता और माइनस करते तो 1 हो जाता, ये कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 11। एग्जाम्पल 24 है, इफ x इक्वल टू रूट 3a प्लस 2b प्लस रूट 3a माइनस 2b और अपॉन में रूट 3a प्लस 2b माइनस रूट 3a माइनस 2b, हमें प्रूफ करना है bx स्क्वायर माइनस 3x प्लस b इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमें प्रूफ करना है कि bx स्क्वायर माइनस 3ax प्लस b करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको सिंगल टर्म बनाएंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, और हमें ये प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंगल टर्म बनाते हैं, तो वो कैसे बनेगा, हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो अब हमने 1 मान लेते हैं। अब एक बार हम इसको ऐड कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक बार ऐड 3a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b, एक बार ऐड कर दिया जो भी डिनोमिनेटर में है, 3a प्लस 2b माइनस 3a माइनस 2b, और एक बार हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3a प्लस 2b प्लस रूट 3a माइनस 2b माइनस रूट 3a प्लस 2b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या फिर एक बार लिख ही लेते हैं 3a माइनस 2b। बस एक बार इस पूरे को इस पूरे के साथ ऐड किया है और एक बार डिनोमिनेटर में क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3a प्लस 2b और 3a प्लस 2b प्लस का है, तो ये 2 इंटू में 3a प्लस 2b हो जाएगा, 3a माइनस 2b और 3a माइनस 2b, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 3a प्लस 2b और यहाँ पर 3a प्लस 2b, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
ये प्लस का है 3a + 2b और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों ही प्लस के हैं। 3a - 2b 3a - 2b कितना हो जाएगा, 2 × में 3a - 2b। 2 बार है तो बस ऐड किया है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर x + 1 बचा, यहाँ x - 1 बचा, ये बचा रूट 3a + 2b अपॉन ये बचा रूट 3a - 2b। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड सो दैट ये रूट हट जाए। तो स्क्वायर करेंगे x + 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो 3a + 2b और यहाँ पर 3a - 2b आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a² + b² + 2ab a² + b² - 2ab इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a + 2b अपॉन 3a - 2b। अब फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे सो दैट ये पूरा ही टर्म जो है वो हमें एक तरफ a में और एक तरफ हमें b में मिल जाए, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक तरफ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड कर लेते हैं x² + 1 + 2x प्लस x² + 1 - 2x और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट x² + 1 + 2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा -x² और ये भी माइनस का हो जाएगा -1 और ये प्लस का हो जाएगा +2x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 3a + 2b प्लस ये हो जाएगा 3a - 2b, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट 3a + 2b, ये माइनस का हो जाएगा -3a और ये प्लस का हो जाएगा अगर हम माइनस करेंगे तो, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x² + x², पहले लिख लेते हैं 2x² और 1 + 1 2 अपॉन ये x² - x² कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, 2x + 2x 4x इक्वल टू -2b + 2b कैंसिल, 3a + 3a 6a, 2b + 2b 4b और प्लस 3a - 3a कैंसिल। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x² + 1 यहाँ पर 4x इक्वल टू 6a अपॉन में 4b, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x² + 1 अपॉन में x इक्वल टू, यहाँ पर 3a बचा और यहाँ पर क्या बचा, b बचा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b × में x² + 1 इक्वल टू 3 × में a × में x, ये हो जाएगा bx² + b इक्वल टू 3ax, ये हो जाएगा bx², इधर आएंगे -3ax और ये प्लस का b इक्वल टू 0। यही हमारा RHS है और हमें यही प्रूफ करना था। हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। दो क्वांटिटीज़ को हम कब बोलते हैं कि वो वेरिएशन में है, अगर एक क्वांटिटी में चेंज करने पर दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आ जाए तब हम बोलेंगे कि दो क्वांटिटीज़ हमारी वेरिएशन में हैं। जैसे कि अगर आर्टिकल्स और कॉस्ट लें, अगर हम आर्टिकल्स ज़्यादा खरीदेंगे तो कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी, तो इसमें चेंज करने से इसमें भी चेंज आया। अगर हम स्पीड ज़्यादा बढ़ा दें तो अब हमें कहीं पर जाने में टाइम कम लगेगा, तो स्पीड में चेंज करने से टाइम में भी चेंज आ गया, तो ये दोनों वेरिएशंस में हैं। ऐसे ही डिस्टेंस एंड टाइम, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो टाइम हमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा अब कवर करने में। तो ये इसी तरीके से ये दोनों क्वांटिटीज़ भी क्या है, वेरिएशन में हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक में चेंज करने पर दूसरे में भी चेंज आ रहा है, तो हम तब कहेंगे कि दो क्वांटिटीज़ क्या है, वेरिएशंस में हैं। अब टाइप्स क्या होते हैं वेरिएशंस के, डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। दोनों क्वांटिटीज या तो एक साथ बढ़ेंगी, एक को बढ़ाओगे दूसरी भी बढ़ेगी, एक को घटाओगे दूसरी भी घटेगी, तो तब हम बोलेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दो क्वांटिटी। जैसे कि आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हम जितने ज़्यादा खरीदेंगे कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी घटेगी, या तो अगर पहली घटी तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। एग्जाम्पल है वर्कर्स एंड डेज, जैसे अगर किसी काम को करने में ज़्यादा वर्कर्स लगते हैं, हमने वर्कर ज़्यादा लगा दिए, तो अब दिन कितने लगेंगे, हमें कम लगेंगे उसी काम को करने में, तो ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। अब क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में दो क्वांटिटीज़ क्या होती है, आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं। जैसे कि मान लो आर्टिकल्स है हमारा ए से डिनोट कर लिया और कॉस्ट को सी से, दोनों ही प्रोपोर्शन में है, यानी एक को बढ़ाया तो दूसरा भी हमारा बढ़ेगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है।
इनवर्स प्रोपोर्शन, वर्कर्स एंड डेज, वर्कर्स बढ़ेंगे तो डेज घटेंगे, तो इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे लिखेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा डेज। इनवर्स प्रोपोर्शन को ऐसे लिखते हैं, जो भी होगा वो अपॉन में आ जाएगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डायरेक्टली लिख देते हैं प्रोपोर्शन में है। इससे हमें पता लगता है इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, इसको घटा रहे हैं तो ये भी घट रहा है। इससे हमें पता लग रहा है ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो या फिर ये घट रहा है। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हमें हटाना है तो हम एक कांस्टेंट का साइन लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, तो k इंटू में c, कुछ k हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, बस ये है। अब ऐसे ही w है, यानी कि हमारे क्या है, वर्कर्स हैं। वर्कर्स कैसे निकलेंगे, वर्कर्स क्या हो जाएगा, k इंटू में 1/d, यानी k अपॉन में d। तो उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, लाइक x एंड y में ले लूँ, तो x प्रोपोर्शनल है y के, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू में y। तो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा हम x इक्वल टू k इंटू में y ऐसे करके सॉल्व करेंगे। x हमारी एक क्वांटिटी होगी, y हमारी दूसरी क्वांटिटी होगी। ऐसे ही इनवर्स में क्या होगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो x क्या हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू में y। जब भी हमें इनवर्स प्रोपोर्शन दे रखा होगा तो हम कैसे वैल्यूज निकालेंगे, हमारी कंडीशन ये बनेगी, हमें x पूछा रहेगा तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि हमें क्वेश्चन में कोई दो चीजें तो गिवन रहेंगी, हमें तीसरी निकालनी होगी। बस ऐसे हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल हम करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल दे रखा है 25th, द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। हमें इस टेबल में क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, किसी ट्रेन को कितना डिस्टेंस और टाइम लग रहा है, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड उसकी सेम ही है पूरे जर्नी में। डिस्टेंस हमें मीटर में दे रखा है, टाइम हमें सेकंड में दे रखा है। डिस्टेंस जब 60 है तो टाइम हमें 2 सेकंड लग रहा है, 60 मीटर को कवर करने में 2 सेकंड लग रहा है, 90 मीटर को कवर करने में x सेकंड लग रहा है, तो हमें y मीटर को कवर करने में कितने सेकंड, 5 सेकंड लग रहे हैं। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जब हमारा टाइम 5 सेकंड है तो हमारी डिस्टेंस कितनी कवर हो रखी होगी, और यहाँ पर जब हमारा टाइम x, जब हमारा डिस्टेंस 90 मीटर है तो हमारा टाइम कितना होगा, ये हमें पूछ रखा है। तो कहीं ना कहीं हमें एक क्वांटिटी पूरी की पूरी हमें गिवन ही रहेगी, और उसकी मदद से हम बाकी क्वांटिटीज निकाल लेंगे। तो हमें दे रखा है डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस 60 है तो टाइम 2 सेकेंड, डिस्टेंस 90 है तो टाइम x सेकेंड, डिस्टेंस y है तो टाइम 5 सेकेंड। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो टाइम भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और डिस्टेंस कम होगी तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन है, दोनों ही या तो बढ़ रहे हैं, दोनों ही या तो घट रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट में क्या होता है, x इक्वल टू के इंटू में y, यानी x अपॉन में y, यहाँ पर k हो गया, तो x अपॉन में y की वैल्यू क्या हो गई, k। x अपॉन में y यानी ये हमारा x है, इसको हम x लेट कर लेते हैं, टाइम को हम y लेट कर लेते हैं, यानी कि जब जब हम डिवाइड करेंगे टाइम, डिस्टेंस और टाइम को, तो हमारा कांस्टेंट सेम आता रहेगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 30 कांस्टेंट आएगा, इनको भी डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, इनको भी डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, सबको डिवाइड करते रहेंगे तो हमारा 30 ही आता रहेगा। तो ये रिलेशन का हम यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में 2 इक्वल टू 90 अपॉन में x इक्वल टू y अपॉन में 5, सब के सब k के बराबर आने वाले हैं। तो जो हमें दोनों क्वांटिटीज गिवन है वही हमारा k हो जाएगा, बेसिकली 30 है k की वैल्यू, यहाँ से कैंसिल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी दो को कंपेयर कर लेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दो अननोन्स हो जाएंगे, तो इसीलिए हम ये और ये कंपेयर करेंगे, एक बार ये और ये कंपेयर कर लेंगे, बस 60 अपॉन में 2 एक बार 90 अपॉन में x के इक्वल रख देंगे, 60 अपॉन में 2 एक बार y अपॉन में 5 के इक्वल रख देंगे। ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 90 अपॉन x, ये हो जाएगा 30 x इक्वल टू 90, x के वैल्यू आ गई 90 अपॉन 30, ये क्या हो गया हमारा 30। अब यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, 60 अपॉन 2 इक्वल टू y, ये y इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 230 और 5 3 15, 150 मीटर। तो y की वैल्यू आ गई 150 मीटर और x की वैल्यू आ गई, ये 3 आएगा, x की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड।
अब देखा जाए तो ये 3 आ रहा है, 60 अपॉन में 2 इक्वल टू ये क्या आ रहा है 3, 90 अपॉन में 3, ये कह रहा है 150, 150 अपॉन में y कितना है 5। सबको डिवाइड करके देखते हैं कि ये कांस्टेंट हमारा था, सबको डिवाइड करके सेम आना चाहिए, तो ये क्या आ रहा है 30, ये भी क्या आ रहा है 30, 5 3 15, ये भी आ रहा है 30, यानी कि हमारे क्या था 30 था, सब सेम ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क एंड द नंबर ऑफ डेज टू डू द सेम वर्क। नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज में रिलेशन हमें दे रखा है और हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज, तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। तो जब हम ज़्यादा लोगों को रखेंगे तो हमें कम दिन लगेंगे किसी काम को करने में, तो इसीलिए एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इसका मतलब ये इनवर्स का केस है। इनवर्स का केस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी अपॉन में वाई, ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है। तो यहाँ से x इक्वल टू, ये साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे तो k अपॉन में y हो जाएगा। तो यहाँ से x इंटू में y इक्वल टू k, यानी जब जब हम इन दोनों, ये x है और ये y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक k जो है वो सेम आता रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई 30 इंटू में 80 इक्वल टू 120 इंटू में x इक्वल टू, वो इक्वल होगा y इंटू में 40। ये सभी किसी k के इक्वल आने वाले हैं, सब के सब। तो अब हमें ये दे रखा है तो यहाँ से हमें k की वैल्यू पता लग जाती है, ये तो हमें दिए नहीं है, तो यहाँ से हम एक बार इनको कंपेयर कर लेंगे और एक बार इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। तो 30 इंटू में 80 इक्वल टू 120 इंटू में x, यहाँ से 30 इंटू में 80 इक्वल टू y इंटू में 40, यहाँ से 30 इंटू में 80 अपॉन में 120 इक्वल टू x, यहाँ से 30 इंटू में 80 अपॉन में आ जाएगा 40 इक्वल टू y, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 20 x की वैल्यू। यहाँ से 42 ज़ा 80, 32 ज़ा 60, ये हो जाएगा हमारा y की वैल्यू।